हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में पढ़ लिया था। नीति जो है, नीति आयोग NITI इसकी फुल फॉर्म है। N का मतलब नेशनल, I का मतलब इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI नीति, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये नीति का फुल फॉर्म है। तो इसके बारे में हम आज क्या है पढ़ेंगे। आज़ादी के पश्चात भारत ने क्या है नियोजित अर्थव्यवस्था के मार्ग को स्वीकार किया, यानी प्लान्ड इकोनॉमी को स्वीकार किया, जिसमें क्या है सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने तथा आम आदमी का जीवन सुखमय बनाने के लिए वार्षिक योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं और दीर्घकालिक योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जाते रहे हैं। भारत में नियोजित विकास की वर्तमान प्रणाली जो है वो 1 जनवरी 2015 तक योजना आयोग द्वारा संचालित की जाती थी। अब 1 जनवरी 2015 के पश्चात यहाँ योजना आयोग के स्थान पर क्या है नीति आयोग की स्थापना की गई है। योजना आयोग जो है उसकी स्थापना भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम 1961 में योजना आयोग शीर्षक जोड़कर 15 मार्च 1950 को की गई थी। इस प्रकार योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी और मंत्रिमंडल के प्रस्ताव संख्या 1/51 2015, जिसे दिनांक 7 जनवरी 2015 को सह-अधिकार प्रकाशित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है योजना आयोग की समाप्ति जो है 1 जनवरी 2015 को हुई। यानी मंत्रिमंडल के इस प्रस्ताव को के द्वारा क्या है जो 1 जनवरी 2015 को पारित हुआ था, 1/51 जनवरी 2015, और इसको 7 जनवरी 2015 को प्रकाशित किया गया। इसके द्वारा क्या है योजना आयोग क्या है समाप्त हो गया और 1 जनवरी 2015 से क्या है नीति आयोग नामक संस्था स्थापित हो गई। यहाँ बताना चाहते हैं हम कि जिस मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी, भारत सरकार ने उसी प्रस्ताव में क्या संशोधन करते हुए नीति आयोग की स्थापना की है। तो इस प्रकार से क्या है योजना आयोग के स्थान पर क्या है नीति आयोग की स्थापना की गई है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है। पहला प्रकृति के आधार पर अंतर है। योजना आयोग की प्रकृति क्या है, एक परामर्शदाता इकाई के रूप में थी, स्टाफ एजेंसी के रूप में, जबकि नीति आयोग में जो शासी परिषद है, गवर्निंग काउंसिल जो है वो हम संरचना में पढ़ेंगे, वो उसको क्या है सूत्र अभिकरण यानी निर्देश देने वाले, आदेश देने वाले अभिकरण के निकट क्या है ले जाती है। हमने पिछली कक्षाओं में क्या है सूत्र और स्टाफ में पढ़ा फर्स्ट ईयर में, तो इसके बारे में ही है। संरचना के आधार पर दोनों में अंतर है कि योजना आयोग जो है नीतियों के राज्यों पर थोपने के साथ ही अपनी अनुमोदित योजनाओं के लिए कोष के आवंटन का क्या है इसको अधिकार था, जबकि नीति आयोग में क्या है थिंक टैंक अर्थात विशेषज्ञ समूह की भूमिका इसमें क्या है अधिक है। यानी ये एक विचारशील अभिकरण है, एक एक्सपर्ट एजेंसी है ये। संगठन के आधार पर देखें तो योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट देता था, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री या जहां केंद्र शासित प्रदेश है वहां के उपराज्यपाल क्या है शामिल होते थे। नीति आयोग में क्या है शासी परिषद बनाई गई है, गवर्निंग काउंसिल, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल क्या है शामिल होते हैं। अध्यक्ष व अंशकालिक सदस्यों के आधार पर देखें तो योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष होता था और सदस्य सचिव IAS अधिकारी होता था, और अंतिम आयोग जो है उसमें 8 पूर्णकालिक सदस्य थे और कुछ मंत्री थे, और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, और अंशकालिक सदस्य का कोई इसमें क्या है प्रावधान नहीं था। सारे के सारे योजना आयोग में क्या है पूर्णकालिक सदस्य थे। जबकि नीति आयोग में क्या है मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नवीन पद है उपाध्यक्ष के स्थान पर, और एक सचिव सदस्य सचिव के स्थान पर मुख्य CEO है यहाँ पे,
और एक उपाध्यक्ष के अलावा 4 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक और 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। ये हम आगे और डिटेल में देखेंगे। और इसमें योजना आयोग में भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष थे और इसमें भी क्या है, नीति आयोग में भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं। और अंशकालिक सदस्यों का योजना आयोग में कोई प्रावधान नहीं था, जबकि नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों का प्रावधान है। 3 केंद्रीय मंत्री विशेष आमंत्रित श्रेणी में सदस्य होते हैं। सदस्य सचिव के रूप में देखें तो सदस्य सचिव की नियुक्ति जो है निश्चित प्रक्रिया के द्वारा होती थी योजना आयोग में, और यहाँ पे सदस्य सचिव की जगह CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है ये। इसी प्रकार राज्यों की भूमिका के संदर्भ में देखें तो योजना आयोग में राज्यों की भूमिका व राय केवल राष्ट्रीय विकास परिषद तक सीमित थी। अंतिम नीति में राज्य की सहभागिता नहीं थी, जबकि नीति आयोग में नीति निर्धारक निकाय गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल होने से नीति निर्धारण में अधिक भूमिका है, और अंतिम जो नीति है वो राज्यों की सहमति और सहभागिता से ही इसमें ली जाती है। इसके अलावा कोष के आवंटन से संबंधित भी एक अंतर है कि योजना आयोग में क्या था, अपने द्वारा अनुमोदित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए फंड वितरण की शक्तियाँ थी, और जबकि नीति आयोग में क्या है, केवल नीति निर्धारण करता विशेषज्ञ समूह है, ये एक थिंक टैंक है। फंड वितरण की शक्तियाँ इसमें नहीं है। फंड वितरण की सारी शक्तियाँ क्या है, वित्त मंत्रालय के पास है। ये केवल क्या है, नीतियों का निर्धारण करता है, उसके लिए एक थिंक टैंक का कार्य करता है। तो इस प्रकार से योजना आयोग और नीति आयोग के मध्य अंतर है। ये आपके क्या है, प्रश्न आ सकता है। अब हम देखते हैं नीति आयोग की संरचना के बारे में। भारत सरकार के द्वारा नीति आयोग का गठन 5 जनवरी 2015 को किया गया। इस संबंध में भारत के राजपत्र में जो प्रावधान किए गए उसके अनुसार नीति आयोग के गठन को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो है इसका पूर्णकालिक ढांचा और दूसरा है इसकी गवर्निंग काउंसिल या शासी परिषद। नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठन के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, और इस पद पर क्या है, भारत के प्रधानमंत्री को रखा गया है। एक उपाध्यक्ष का पद भी है जो कैबिनेट मंत्री स्तर के विशेषज्ञ को दिया गया है। इस उपाध्यक्ष पद पर पहली बार नियुक्ति जो की गई थी प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया, जो अर्थशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त विशेषज्ञ उनकी की गई थी। तो उपाध्यक्ष जो होता है उसको क्या है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और पूर्णकालिक सदस्य की भी व्यवस्था की गई है। 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और इनका दर्जा जो होता है पूर्णकालिक सदस्यों का, ये क्या है, राज्य मंत्री स्तर का होता है। ये भी विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट सदस्य जो होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार नीति आयोग में क्या है, 4 पदेन सदस्य भी हैं, और वो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये भारत सरकार की जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उसमें से ये 4 मंत्री जो होते हैं वो क्या है, पदेन सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, और इनकी बारी के आधार पर नियुक्ति क्या विशिष्ट कार्यकाल के लिए होती है। और वर्तमान में क्या है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, और इनमें चेंजिंग भी की जा सकती है। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, ये 3 सदस्य होते हैं, और ये भी क्या है, भारत सरकार के क्या है, मंत्री होते हैं। और केंद्रीय, इस मामले में क्या, केंद्रीय परिवहन मंत्री, केंद्रीय सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो है उनको जनरली शामिल किया जाता है। और नीति आयोग के पूर्णकालिक संगठन के अंतर्गत एक CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं और निश्चित कार्यकाल के नियुक्त किए जाते हैं, और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। नीति आयोग के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए स्थायी सचिवालय की व्यवस्था भी की गई है। तो ये एक क्या है, नीति आयोग का पूर्णकालिक ढांचा है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा इसका पार्ट, गवर्निंग काउंसिल, शासी परिषद। 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग की सर्वोच्च शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल के गठन को स्वीकृति दी गई,
और इसके जो स्वरूप है वो इस प्रकार है। उसका जो गवर्निंग काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के सभी पदेन सदस्य जो हैं वो भी इसके क्या है, मेंबर होते हैं गवर्निंग काउंसिल के। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो भी इसके क्या है, मेंबर होते हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य जो हैं वो भी क्या है, इसके मेंबर होते हैं। और संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जा सकते हैं। और कुछ सामान्य सदस्य भी होते हैं, जैसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल। तो ये सब क्या है, विशेष आमंत्रित सदस्य, ये सारे क्या हैं, गवर्निंग काउंसिल में क्या है, मेंबर होते हैं। गवर्निंग काउंसिल जो है उसके गठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत परिवर्तन के उद्देश्य से गठित इस नई संस्था में नीति निर्णय में क्या है, राज्यों को लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्रियों को क्या है, पूर्ववर्ती जो योजना आयोग है उसकी तुलना में ज़्यादा महत्व दिया गया है। इन मुख्यमंत्रियों की राय जो है, पूर्व में जो योजना आयोग की निर्णय प्रक्रिया में उनकी राय नहीं ली जाती थी और राज्यों को क्या शिकायत रहती थी। और ये जो शिकायत है, इस शिकायत का क्या है, जो नया ये नीति आयोग गठित किया गया है उसमें क्या इस शिकायत को दूर करने का प्रयास किया गया है। तो जो राज्यों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल हैं उनकी राय को क्या है, इसमें महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये नीति आयोग की संरचना है। इसके पश्चात हम नीति आयोग के उद्देश्य और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे।